हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक लव पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे है सब? ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, वर्षा मूवी देखने के बाद उसके मन में कुछ होने लगी। फिर बोलती है मुझे मूवी नहीं देखनी, मुझे नींद आ रही है, इसलिए बेड पे लेट जाती। तभी आशा भी बोलती है मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सो जाती हूँ। थोड़ी देर बाद वर्षा बोलती है क्या आशा भी सो गई? ये बोल के उठ जाती। उठने के बाद वर्षा आशा को देखती है, उसकी फेस को हाथों में लेकर टच करके बोलती है ये सचमुच बहुत ही क्यूट हो और थोड़ा पागल भी। ये बोल के आशा की फोरहेड पे किस कर लेती। उसके बाद आशा की बाहों में आकर सो जाती और नींद भी आ जाती। और कुछ देर बाद आशा आँख मेल के सब देख लेती। एक्चुअली आशा नींद में नहीं थी, जाग रही थी और सब देख रही थी। फिर बोलती है मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हो। बट क्यों? ऐसे बोल के वर्षा की फेस पे टच करती है, फिर उसकी फोरहेड पे किस करती है और वर्षा को हक करके सो जाती है। और इधर माया और जोया खाना खाने के बाद माया रूम में आ जाती और जोया थोड़ा काम करने के बाद रूम में आती। फिर माया बोलती है तुम अभी तक कहाँ थी? जोया बोलती है कहीं नहीं, यहीं पे थी। क्या हुआ, तुम अभी तक जाग रही हो, क्यों? माया बोलती है ओ मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए। जोया बोलती है कुछ हुआ क्या, तुम्हारा तबीयत ठीक तो है? माया बोलती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही नींद नहीं आ रही है। जोया बोलती है कुछ नहीं, ठीक है तो सो जाओ। फिर माया बोलती है नहीं मुझे नींद नहीं आएगी। फिर जोया बोलती है ओके ठीक है, मुझे भी अब नींद नहीं आएगी, मैं तुमको एक बात बोलूँ? फिर माया बोलती हाँ बोलो। फिर जोया बोलती है क्या तुम हमारे साथ साथ पे जाओगी? चलो ना प्लीज़ चलो, मुझे भी अब नींद नहीं आएगी, प्लीज़ प्लीज़ चलो। फिर माया बोलती है ओके 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 बाबा, ओके ओके चलो चलो मैं भी जाती हूँ। फिर दोनों साथ पे आ जाती। साथ पे आने के बाद जोया बोलती है देखो देखो कितना सुंदर चांद। माया बोलती है हाँ बाबा हाँ देखती हूँ, रुको मुझे थोड़ा बैठने तो दो। फिर जोया बोलती है यहाँ पे तो कुछ नहीं। फिर जोया बोलती रुको रुको मैं देखती हूँ। ये बोल के एक टेबल लेकर आती है। फिर बोलती है लो तुम यहाँ पे बैठ जाओ। माया बोलती है और तुम? जोया बोलती है मैं ऐसे ही ठीक हूँ। माया बोलती है मुझे भी नहीं बैठनी, मैं भी ऐसे ही ठीक हूँ। फिर माया बोलती है ओ तुम्हारी पैरों में पेन होगी। फिर माया बोलती है नहीं मेरे पैरों में पेन नहीं होगी, तुम अब चुप रहो, मुझे अब चांद को देखने दो। ऐसे तुम अच्छे से देखो, ये अंधेरों में चांद को कितना अच्छा लग रहा है ना? जोया बोलती है हाँ ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही माया तुम इसकी पहले कभी चांद को नहीं देखा? माया बोलती है हाँ देखी थी, लेकिन ऐसी अच्छा से नहीं देखी थी। जोया बोलती है ओ क्यों? तभी माया बोलती है पता नहीं, जो मुझे पसंद नहीं थी वो भी मुझे अच्छी लगने लगी, क्यों किस लिए ये मुझे पता नहीं। और तभी माया जोया को बोलती है ऐसे ही जोया वहाँ पे क्या है? जोया बोलती है कुछ नहीं। फिर माया बोलती है नहीं नहीं वहाँ पे कुछ है, चलो देखती हूँ। माया बोलती है कुछ नहीं ऐसे ही।
फिर माया जाने लगी। तभी जया बोलती है, ऐसे ही वहाँ पे स्टोर रूम, तुम क्या करोगी? माया बोलती है, मुझे देखना है। ये बोल के माया फिर चलने लगी। और जब भी माया वह फिर जाती है, जाने के बाद माया देखते ही रह जाती। एक्चुअली एक साइड पे स्टोर रूम थी, पुराना कुछ सामान वगैरह थी, और दूसरी साइड पे एक रूम था, वहाँ पे एक बेड थी, छोटा सा एक बेड थी, और उस बेड को बहुत ही सुंदर से सजाया गया था, और वो सब तो जया ने किया था। और देखने के बाद माया बोलती है, वाह ये कितना सुंदर है, किसने किया? फिर जया बोलती है, ओ हमने किया। माया बोलती है, लेकिन क्यों, तुम्हारी रूम है ना? जया बोलती है, ओ ऐसे ही मैंने किया, जब मुझे अच्छा नहीं लगता तब मैं यहाँ पे आके सबके साथ बात करती हूँ। माया बोलती है, बात करती हो? किसके साथ? यहाँ पे तो कोई भी नहीं। तभी जया बोलती है, किसी के साथ नहीं, चलो बहुत लेट हो गया। ऐसे बोल के माया को खींचने लगी, और तभी माया के हाथ से एक कपड़ा वहाँ से गिर जाती। फिर माया उधर घूम के देखती है, वहाँ पे किसी की पीक थी। एक्चुअली माया किसी को नहीं जानती, वहाँ पे जया की, पापा की, मम्मी की, बुआ और कुछ जब माया छोटो थी तब का कुछ पीक थी। माया बोलती है, ये किसकी फ़ोटो? जया बोलती है, किसी को नहीं, तुम इनको नहीं जानती। एक्चुअली वही लोग हैं जो हमारी थी, अब नहीं रहा। माया बोलती है, क्या मतलब? जया बोलती, कुछ नहीं, चलो। फिर माया बोलती, क्या मैं इस सबको बारे में जान सकती? फिर जया बोलती है, नहीं, तुम जानने के बाद भी किसी को नहीं पहचान सकोगी, चलो। एक्चुअली माया सबको जानती थी, लेकिन पहचान नहीं रही है। बहुत पहले की फ़ोटोज़ थी, जब उसकी बुआ स्कूल में पढ़ती थी, माया और जया 3-4 साल की थी, तब का फ़ोटोज़ थी। जया ये सब फ़ोटो उसके पापा से लिया था। पहले जया उसके पापा से बात करती थी, अब नहीं करती, बहुत कम करती। मम्मी के लिए बात नहीं करती जया। और आचमका माया देखती है जया रो रही थी, और इधर उधर करके आंसू छुपाने लगी। माया सोचती है, ये कौन हो सकती जिनको जया इतना प्यार करती है? फिर माया बोलती है, मैं तो ये सबको बारे में जान के ही रहूँगी। ये बोल के माया को हंसाने के लिए बोलती है, ऐसे ही जया, तुम मुझे अभी तक तुम्हारे यहाँ की 80 चीज़ के बारे में नहीं बोला, बोलो तुम्हारी ये मीठापुर की क्या है सबसे ज़्यादा सुंदर? तभी जया बोलती है, ठीक है, तुमको सुबह दिखाऊंगी यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसलिए तुम्हें बहुत सुबह सुबह उठना पड़ेगी, और हमारी पैदल चल के जाना पड़ेगी। माया बोलती है, ओके ओके ठीक है, अब चलो। फिर दोनों रूम में आ जाते। रूम में आने के बाद माया सोचती है, वो किसकी फ़ोटोज़ थी? उसकी मम्मी हो सकती, लेकिन उस लड़की कौन है? और वो 3-4 साल का बच्ची बा कौन है? कोई बात नहीं, मैं सब की फ़ोटो लेकर आया, मैं ये सब की फ़ोटो बुआ को दिखाऊंगी। माया ये सभी सोच रही थी, तभी देखती है जया उसकी टमी में हाथ देकर पीछे से हक करके सो गई। माया कुछ नहीं बोलती, क्योंकि जया जब भी माया को हक करती उसको बहुत ही अच्छा लगती। फिर माया देखती सुबह 4 बज गया, इसलिए माया नहीं सोती, बहुत ही धीरे से उठने लगी, और धीरे धीरे उठ के
बेड के पास बैठ जाती। फिर बैठे बैठे जोया को बहुत ही प्यार से देखने लगे और सोचती है ये कितना प्यारी है, कितना क्यूट है, और उसकी मम्मी उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती है, लेकिन क्यों? सबकी बात सुनती है, सब काम कर लेती है, उसके बाद भी प्यार नहीं करती। कैसी मॉम है ये सोच रही थी। तभी बेड से उठने लगी। तभी जोया बोलती है मत जाओ ना, थोड़ी देर ऐसे ही रहो। ये बोल के जोया माया के थोड़ा क्लोज आ जाती। उसके बाद फिर सो जाती। और माया क्या करेगी, उठ नहीं पाती, ऐसे ही बैठे बैठे सो जाती। थोड़ी देर बाद जोया देखती है माया के ऊपर। जोया बोलती है ओ शिट शिट, ये मैंने क्या कर दिया, कहाँ सो गया मैं, ये बोल के उठ जाती। फिर बोलती है मेरे साथ ही सोया था, लेकिन वो बैठी क्यों, ये बोल के माया को जगाने लगी और बोलती है माया उठ जाओ, बहुत लेट हो गया। माया बोलती नहीं, मुझे और थोड़ा सोने दो। जोया बोलती है बाहर जाओगी नहीं, बहुत लेट हो जाएगी, जल्दी से उठ के रेडी हो जाओ। ये बोल के जोया फ्रेश होने के बाद फिर आके देखती है माया अभी तक नहीं जागा। फिर बोलती है सुनो, और थोड़ा लेट होगी ना तो मैं नहीं जाऊंगी, समझी। ये बोल के जोया बाहर जाने लगे। फिर टर्न होके देखती है माया अभी तक नहीं उठी। फिर पास आके उसकी फॉरहेड पे किस करके वहाँ से जाने लगी। और तो भी माया आँख मिल लेती। फिर माया बोलती है तुम कुछ किया? जोया बोलती है नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। फिर माया बोलती है ये तुम ना बहुत ही नौटंकी, ये बोल के बाहर आ जाती। फिर बाहर आके जोया मन में बोलती है ये लड़की भी कितना समझदार है, इतना बार बुलाया लेकिन नहीं उठा, और जब किस किया फटक से उठ गया। और इधर माया भी सोचती है 100% मुझे किस किया, लेकिन चुपकी से। ये लड़की भी है ना, किस कर सकती लेकिन बोल नहीं पाती। जो भी हो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर बोलती है ओ शिट, रेडी होनी है, ये बोल के जल्दी से वॉशरूम से आके तैयार हो जाती। उसके बाद नीचे आ जाती। फिर नीचे आके देखती है अभी तक किसी ने नहीं जागा। तो अभी जोया देखती है उसके पापा आ रहे हैं। तो अभी जोया उसके पापा के पास आके बोलती है पापा ओ माया को लेकर थोड़ा बाहर जाना चाहती हूँ। उसके पापा बोलती है लेकिन इतना सुबह कहाँ? फिर जोया उसके पापा को बताती वहाँ पे। फिर उसके पापा बोलती हैं ओके ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी घर में आ जाना चाहिए। जोया बोलती है ओके पापा। उसके बाद माया और जोया दोनों चलने लगी। ऐसे चलते चलते माया बहुत थक गया। फिर माया बोलती है मैं और चल नहीं सकती, मैं बहुत ही थक गया, प्लीज़ बोलो ना और कितना दूर। और तभी जोया बोलती है उधर देखो। और जब भी माया उधर देखती है बोलती है वाह ये कितना प्रीटी, कितना सुंदर है। ये बोल के एक दौड़ के बागीचा के अंदर आ जाती और इधर इधर देखती है कितना सुंदर। ये बोल के जोया को हक कर लेती। एक्चुअली यहाँ पे सब खेती किया जाती फूलों की। माया ये सब कभी नहीं देखा, इसलिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाती और यही बोलने लगी वाओ ये कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। तभी जोया को बोलती है तुम मुझे यहाँ पे पहले क्यों नहीं लेकर आया, बोलो। और तभी जोया बोलती है तुम मुझे पहले तो नहीं बोला तुमको मेरे साथ घूमना है। फिर माया बोलती है ओके बाबा ओके ठीक है, अंदर चलो, मुझे अच्छा खुशबू लेनी है, प्लीज़ अंदर चलो। ऐसे दोनों बागीचा के
अंदर आने लगी और इधर उधर घूमने लगी। बहुत अच्छी लगती है दोनों को। और इधर आशा और वर्षा सुबह हो जाती, फिर दोनों उठ जाती। उठने के बाद फ्रेश होने के बाद दोनों रेडी होके कॉलेज भी आ जाती। कॉलेज आने के बाद आशा बोलती है चलो कैंटीन में जाकर ब्रेकफास्ट करते हो। फिर आशा और वर्षा दोनों कैंटीन में आ जाती। कैंटीन में आने के बाद ब्रेकफास्ट करने लगी और तभी आकाश और ईशी वहाँ पे आ जाते। उसके बाद आकाश आशा के पास आकर बोलती है सुन, एक बात करनी थी। फिर आशा बोलती है हाँ बोल। फिर आकाश बोलती है ओ मैंने सुना आज लंच के बाद छुट्टी हो जाएगी। चल यार, बहुत दिन हो गए मूवी नहीं देखा, इसलिए हम बोल रहे थी कि आज सबने एक साथ क्या हम मूवी देख सकते। आशा बोलती है क्या मूवी? नहीं नहीं, ये बोल के वर्षा की ओर देखती है। और तभी आकाश आशा के हाथ पकड़ के बोलती है प्लीज़ प्लीज़ ना मत बोलना प्लीज़। और जब भी आकाश आशा के हाथ पकड़ती है वर्षा को तो बहुत ही गुस्सा आने लगी। फिर वर्षा बोलती है ईशी चल यहाँ से। फिर ईशी बोलती है क्या हुआ तुझे, बैठ जा। फिर वर्षा बोलती है तू मेरे साथ क्लास जाएगी या नहीं जाएगी। फिर ईशी बोलती है हाँ यार मैं जाऊंगी, रुक जा थोड़ा। वर्षा बोलती है नहीं, मुझे अब भी क्लास में जानी है। ये बोल के वर्षा चलने लगी और ईशी भी वर्षा के पास पास चलने लगी। फिर आशा भी बोलती है रुको वर्षा रुको, मैं भी क्लास जाऊंगी, रुको थोड़ा। फिर वर्षा बोलती है क्या मैंने तुमको पूछा क्या तुम क्लास जाओगी या नहीं जाओगी? तुम रुको, थोड़ी देर आकाश के साथ बात करो। जब आप दोनों की बात ख़त्म हो जाएगी उसके बाद क्लास में आ जाइए, ठीक है ईशी? चलो। ये बोल के दोनों बहुत ही गुस्सा से क्लास में आ जाती। फिर ईशी बोलती है ओ माय गॉड, इतना जेलसी कब से होने लगी, मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर वर्षा बोलती है तू चुप हो जा, और मैं कोई जेलसी नहीं हो रही थी। ईशी बोलती है ओ अच्छा, तू जेलसी नहीं हो रही थी तो वहाँ से निकल आया क्यों, बता बता। वर्षा बोलती है कुछ नहीं, ऐसे ही। और तभी आशा और आकाश दोनों क्लास में आ जाती। फिर आशा वर्षा के पास बैठने लगी और जो भी आशा वर्षा के पास बैठने लगी वर्षा वहाँ से बैग लेकर पीछे से ईशी के पास बैठ जाती। आशा बोलती है तुम मेरे साथ नहीं बैठोगी? वर्षा बोलती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी, तुमको जिनके साथ बाहर जाना है उनके साथ ही तुम बैठ जाओ। और तो भी आशा मन में सोचती है ये मैडम को जेलस होने लगी, देखो मैं अब तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये बोल के ईशी को इशाराए बाहर बुला लेती। फिर बोलती है तू जैसे तैसे मूवी के लिए वर्षा को मनाना पड़ेगी, प्लीज़ यार। ईशी बोलती है नहीं नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। और मैं क्यों, तू उसको पसंद करती है और मुझे लगती है इसलिए तुझे ही उसको मनाना चाहिए। आशा बोलती है प्लीज़ यार, तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। फिर आशा बोलती है ओके छोड़ दे, मुझे लगती है मेरी प्यार मुझे नहीं मिलेगी, वो भी मेरी फ्रेंड के लिए। और तो अभी ईशी बोलती है ओके ओके नौटंकी मत कर, मैं पहले देखती हूँ मैं कुछ कर सकती या नहीं, ठीक है। और तो भी आशा बोलती है ये मैं जानती हूँ मेरी यार मेरे लिए कुछ भी कर सकती, इसलिए तो मैं तुझको
इतना प्यार करती हो। सच में मेरी दोस्त तो तू है। और तो भी मैम आ जाती क्लास में और क्लास स्टार्ट हो जाती। धीरे से ईशी वर्षा को बोलती है, यार तू सुना क्या, हमारी कॉलेज में 2-3 लड़की गायब है। वर्षा बोलती है, कब से? ईशी बोलती है, मैं भी आज ही सुना। वर्षा बोलती है, ये बात पुलिस को बताना चाहिए। ईशी बोलती है, हाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वर्षा बोलती है, ओ अच्छा, अच्छी बात है। तभी ईशी बोलती है, तुझे एक बात बोलूं? वर्षा बोलती है, हाँ बोल। तभी ईशी बोलती है, ओ आशा आकाश के साथ मूवी देखने के लिए जा रही है, उसके साथ ना कुछ बुरा हो जाए। तो भी वर्षा बोलती है, नहीं नहीं उसको रुकना होगा। ईशी बोलती है, नहीं नहीं रुको क्यों, मुझे लगती है हम दोनों को उसके साथ जाना चाहिए। और तो भी वर्षा बोलती है, ओके ओके ठीक है, हम दोनों भी जाऊंगी। फिर आशा ईशी को इशारा करती है और ईशी इशारा बोलती है, ओके ओके। फिर आशा खूब खुश हो जाती और इधर माया फूलों की बागीचा में खो गया। फिर जोया बोलती है, अब चलो घर में जाती हूँ। फिर माया बोलती है, प्लीज़ थोड़ी देर रुको ना। फिर और कुछ देर घूमती है। फिर कुछ टाइम बाद माया बोलती है, अब चलो घर में चलती हूँ। फिर दोनों चलने लगे और तभी जोया की नज़र एक बहुत ही सुंदर गुलाब के ऊपर पड़ती है। जोया बोलती है, रुको मैं आती हूँ। ये बोल के अंदर जाने लगी और जोया के हाथ और पैरों पे बहुत ही चोट लग जाती वो गुलाबी की कांटों से। फिर भी बहुत खुश हो जाती जोया। और तभी माया बोलती है, तुम देखा नहीं तुम्हारी कितना चोट लग गया, और देखो देखो यहाँ पे कितना फूल है, उसके बाद भी तुम क्यों इतना अंदर जाकर यही फूल लेकर आया। जोया बोलती है, कुछ खास इंसान के लिए कुछ खास चीज़ होना ज़रूरी। माया बोलती है, ओ कौन सी इंसान, जो इंसान के लिए तुम्हारा इतना खून बहा दिया, मैं भी मिल लूँगी उनसे। ये बोल के उसके पास जो रुमाल थी वही से माया ब्लड को थोड़ा थोड़ा साफ करती है और बोलती है, जल्दी से घर में चलो, यहाँ पे क्रीम लगानी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद दोनों घर में आ जाती। घर में आने के बाद माया बहुत ही अच्छे से साफ करके वहाँ पे क्रीम लगा देती। और जब भी जोया को पैरों में हाथों में क्रीम लगा देती, जोया बोलती है, क्या तुम थोड़ी देर ये मेरी अच्छी फूलों को तुम्हारे पास रखोगी। माया बोलती, तुम्हारी अच्छी चीज़ तुम्हारी अच्छी लोगों के लिए मेरे पास क्यों रखोगी, और ये मैं क्यों लूँगी। जोया बोलती है, हो सकती मेरी वो खास इंसान मेरे पास अभी भी। और तो भी वहाँ पे माया की मम्मी आ जाती। आने के बाद बोलती है, बेटा तुम्हारे पापा का कॉल आया था, हम लोग घर के लिए निकल रही है, तुम्हारे पापा आते ही होगी, जल्दी से सामान पैक कर लो। ये बोल के माया की मम्मी वहाँ से निकल जाती। और तभी माया बोलती है, तुम क्या बोल रही थी, वो इंसान तुम्हारी आसपास रहती, क्या क्या बोल रही थी। तभी जोया बोलती है, वो इंसान कभी मेरी थी ही नहीं, इसलिए तो मेरे पास नहीं रहती। माया बोलती है, क्या मतलब। जोया बोलती है, कुछ नहीं। ये बोल के रोने लगी। रोते रोते वहाँ से जाने लगी। तभी माया बोलती है, मैं एक दिन तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी। जोया बोलती,
मुझे तुम याद नहीं रखोगी। और तो भी माया बोलती है, तुम्हारी यादों में किसी और होगी, लेकिन मेरी यादों में सिर्फ। तो भी जोया बोलती है, क्या? बोलो। माया बोलती है, कुछ नहीं। फिर जोया बोलती है, तुम कुछ बोल रही थी, बोलो, मैं वो सुनना चाहती हूँ। माया बोलती है, छोड़ो, कुछ नहीं, मुझे अब जाना पड़ेगा। ये बोल के ही माया निकलने लगी। तो अभी जोया बोलती है, एक बात बोलूं? माया बोलती है, हाँ बोलो। तो अभी जोया बोलती है, क्या मैं तुमको हक कर सकती? ये बोल के जोया दौड़ के आके माया को हक कर लेती। सो हाय गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और देखती हूँ क्या होती है। और गाइस, आपको अगर मेरी ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड बाय बाय।